नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ स्वागत करता हूं रुद्राष्ट्र पर। मुद्दा था हिंदुओं के भगवान के अपमान का और जुडिशरी रिफॉर्म का, पर बहस का अंत जाति पर जाकर थमा और हम फिर से वही गलती कर बैठे, असली मुद्दा भूल गए। कहावत है, अगर परिवार के चार भाई आपस में लड़ने लगे तो जीत किसी की भी हो, हार हमेशा पूरे परिवार की होती है। यही बात धर्म, समाज और देश तीनों पर लागू होती है। जब अपने ही आपस में भिड़ते हैं तो दूसरे लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं और धीरे धीरे घर टूट जाता है। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री बी आर गवई पर 72 वर्षीय अधिवक्ता राकेश किशोर द्वारा जूता फेंकने की घटना घटी। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर तूफान मच गया, पर दिशा एकदम गलत थी। किसी ने न्याय व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने जुडिशरी रिफॉर्म की बात नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि बार बार भारत के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा हिंदू आस्थाओं तथा सनातन का अपमान सहन नहीं होगा। सबने बस ये पूछा, बी आर गवाई किस जाति से है और जूता फेंकने वाला ब्राह्मणवादी ही होगा। घटना के तुरंत बाद दो खेमे बन गए। एक तरफ के लोगों ने, जो खुद को तथाकथित बुद्धिजीवी और गतिशील बताते हैं, राकेश किशोर को ब्राह्मणवादी ठहराया, उसे उच्च जातियों के अहंकार का प्रतीक बताया और पूरा विरोध उनके जातीय टैग पर केंद्रित कर दिया। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इस घटना को हिंदू आराध्य देवों का अपमान कहकर सीजेआई बी आर गवई को उनके दलित समाज से जोड़ते हुए पूरे समाज पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। एक उतावले शख्स ने तो सोशल मीडिया पर ऐसे गंदे एआई वीडियो तक बना दिए जिनमें सीजीआई के गले में हांडी और झाड़ू जैसे पुराने भेदभाव के प्रतीक दिखाए। सोचिए, न्याय के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के साथ भी हमारे समाज की यह जातिगत मानसिकता कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी है। पर जैसे ही पता चला कि राकेश किशोर खुद दलित समाज से हैं, तो वही लोग जो उन्हें ब्राह्मणवादी बता रहे थे अचानक चुप हो गए और जो उन्हें हिंदू धर्म का रक्षक बताकर उनका समर्थन कर रहे थे, वो भी दलित सनातनी की प्रशंसा तक आकर ठहर गए। और सबसे बड़ी बात, दलित सनातन, क्या सनातन मात्र सनातन नहीं, क्या यह भी अब स्वर्ण सनातन और दलित सनातन हो गया? इस मौन से एक बहुत बड़ा संदेश निकला कि सनातन धर्म में हर जाति, हर वर्ग में आराधक और आशावान लोग हैं। और यह बात प्रमाणित हो गई कि हमारे देवता विष्णु हों, भोलेनाथ हों, माता लक्ष्मी या माँ सरस्वती व माँ दुर्गा, सभी जातियों के आराध्य हैं। जो लोग यह ठेकेदारी लेते हैं कि यह देवता केवल हमारे हैं, वे हिंदू समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और यही असली अर्बन नक्सल सोच है जो लगभग हर जाति में छिपी हुई है। अब वापस चलते हैं उस असली मुद्दे पर जो इस विवाद की आंधी में कहीं गुम हो गया। जजों द्वारा सनातन का अपमान तथा जुडिशरी रिफॉर्म का सवाल यह है कि क्या भारत की न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता नहीं? कई सालों से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम के जरिए नियुक्त जज अक्सर जनता की चुनी हुई संसद द्वारा पारित जनहित के फैसलों को पलट देते हैं। राम जन्मभूमि, धारा 370, धार्मिक स्वतंत्रता या हिंदू बहुसंख्यक समाज के अधिकारों से जुड़े मामलों में कई बार अदालतों के फैसले जनभावना के विपरीत दिखे। और यह भी सच है कि ज़्यादातर मुख्य न्यायाधीश अब तक सवर्ण समाज से रहे, पर क्या उन्होंने कभी हिंदू समाज के संवेदनशील मुद्दों पर न्याय का पलड़ा बराबर रखा? यह सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। तो अब हम क्या सीखें? पहली सीख, हिंदू समाज में आराध्य एक है, भक्ति एक है और सनातनी हर जाति में है। जातियों के नाम पर समाज को बांटने वाले असल में
अर्बन नक्सल एजेंडे के वाहक हैं। दूसरी चीज, जब भी हिंदू समाज जाति के नाम पर लड़ता है, वह अपने असली शत्रु यानी प्रणाली की खामियों से नज़र हटा लेता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बार कहा था, बंटोगे तो कटोगे। यह कोई राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि हिंदू समाज के अस्तित्व की चेतावनी है। अगर हम सच में अपने धर्म, अपने समाज और अपने देश का हित चाहते हैं, तो इस विभाजनकारी सोच को त्यागना ही होगा। एडवोकेट राकेश किशोर ने जो जूता फेंकने की कोशिश की, मैं उसका विरोध करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था, परंतु उनके शब्द पूरे सनातनियों की भावना है कि अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और मैं इन शब्दों का पुरजोर समर्थन करता हूँ। अगर आप भी मानते हैं कि यह संदेश उन तक पहुँचना चाहिए जो भावनाओं में बहकर जातीय नफरत फैलाते हैं और जो सनातन के अपमान को हल्के में लेते हैं, जिन्हें डर नहीं है किसी भी प्रकार की रिएक्शन का, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि यह संदेश उन तक पहुंच जाए कि अगर एक सनातनी मुख्य न्यायाधीश तक पहुंच सकता है, तो सनातन और हमारे भगवान का अपमान करने वालों, आप उनसे बड़े पद पर नहीं हैं। और अगली बार अगर कोई ऐसा कृत्य करता है, तो कोई भी सनातनी खड़ा होकर आपके कृत्य का जवाब 100% देगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।